गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 6। तो हमने चैप्टर 6 की स्टोरी देख ली अगले वीडियो में। ओके, आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। तो 100 पेज पे देखो क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। लेट्स रीड। माई सिस्टर हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। तो मेरी बहन के हेयर यानी बाल, तो वो बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और कर्ली है। When I am hungry, I eat a lot. जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। रीडिंग इज फन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में कुटिया में कौन रहता था? द बियर फैमिली लाइव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। तो भालू की फैमिली थी, वो कॉटेज में रहती थी। चलो सेकंड क्या है? What did कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पे क्या देखा? तो कर्ली लॉक्स शो 3 बाउल्स ऑफ पॉरीज ऑन द टेबल। तो कर्ली लॉक्स ने 3 बाउल टेबल पे देखे और उसमें क्या था? नाश्ता, पोरीज यानी खाने की चीज थी। थर्ड है, वाई डिड शी एट अप ऑल द पोरीज फ्रॉम द बेबी बियर बाउल। तो उसने बेबी बियर के बाउल से सारा खाना क्यों खा लिया? तो शी एट अप ऑल द पोरीज फ्रॉम द बेबी बियर्स बाउल बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। क्योंकि वो खाना एकदम सही था, नहीं ज़्यादा गर्म था कि नहीं ज़्यादा ठंडा था, वो एग्जैक्टली सही था, परफेक्ट। तो उसने वो खाया। 4 है, हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। तो कर्ली लॉक्स किसके बेड में सोई और क्यों? तो कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। कर्ली लॉक्स सबसे छोटे वाले बेड पे सो गई क्योंकि वो एकदम सही था। तो चलो आगे लेट्स टॉक के आंसर देखते हैं। हैव यू एवर सीन ए फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर। क्या आपने फॉरेस्ट यानी जंगल देखा है? और देखा है तो उसमें क्या क्या देखा है? तो यस, आई हैव सीन फॉरेस्ट इन पिक्चर्स एंड टीवी। देर आर मैनी ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द फॉरेस्ट। तो यस, मैंने फॉरेस्ट जंगल टीवी में या पिक्चर में देखा है और उसमें कई सारे पेड़ है, एनिमल्स है, बर्ड्स है। सेकेंड है, देर इज ए प्लेट ऑफ अ स्वीट लाइंग ऑन द टेबल। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट, वॉट विल यू डू। तो आपके घर में एक टेबल के ऊपर बहुत सारे लड्डू रखे हैं और आपको भी थोड़े लड्डू चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आई विल आस्क माई मदर टू गिव मी 1 स्वीट। तो मैं अपनी मम्मा से बोलूँगा कि वो मुझे वो स्वीट दे। चलो नेक्स्ट है, नेम ए फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम ए बाउल। व्हाट डू यू कॉल ए बाउल इन योर लैंग्वेज। तो आपको फ्यू थिंग्स यानी खाने की चीज़, आप जो भी खाने की चीज़ कटोरी में खाते हो उसके 5 नेम लिखने हैं। तो चलो आगे देखते हैं, हमारे क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में 2 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। तो चलो आगे की एक्सरसाइज है। 101 पेज पे देखो, लेट्स एक्ट।
तो यहाँ पे तो हमें एक्टिंग करनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स राइट। यहाँ पर क्या दिखता है आपको? 3 पिक्चर दिख रहे हैं। किसके पिक्चर है? बेबी बेबी बियर की फैमिली के पिक्चर है। तो ये है पापा बियर, ये है मम्मा बियर और ये है बेबी बियर। तो bring pictures of your family members. Take some chart paper. Write on it my family. Stick pictures of your family members and write their names. Use Mr. and Mrs. for elder people. Write this is me. Stick your picture under it and write your name. तो इसमें हमें क्या करना है? आपको एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट पेपर के ऊपर क्या लिखना है? माय फैमिली। तो आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फ़ोटो लेनी है और फ़ोटो वहाँ पर चिपकानी है और जिसकी भी फ़ोटो है उसके नीचे उनका नाम लिखना है। तो आप नाम कैसे लिखोगे? अगर बड़े आपके पेरेंट्स, दादा दादी कोई भी हो तो उसके नेम के आगे हम मिस्टर और मिसिस का यूज़ करेंगे और आपके नाम के आगे पहले लिखना है दिस इज़ मी और फिर पिक्चर लगाना है और नेम लिखना है। आपको पता चल गया? ये आपको घर पे से चार्ट में करना है। तो चलो आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। 102 पेज पे देखो। द वर्ड्स कर्ली एंड हंग्री टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स? नाउ फ्रॉम देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर कर्ली और हंग्री का यूज़ करके कर्ली लॉक की स्टोरी बनाए, सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको भी स्टोरी में से बियर्स के लिए जो भी डिस्क्राइब करते हैं वर्ड वो लिखने हैं। तो पहला मैंने लिखा है बिग। तो बिग का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो माई हाउस इज ए वेरी बिग। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। फैट, तो फैट का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो पंकज इज वेरी फैट बॉय। तो आप सबको पता चल गया कि कैसे कैसे ये वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं लेजी, ब्लैक, हैरी, हैवी, ग्रफ वॉइस, मूडी एंड नॉटी। तो ये सभी वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनानी है और नोटबुक में लिखनी है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। आपकी फैमिली के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये आपको घर से होमवर्क में करना है। तो चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। छोटी सी पोएम दी हुई है। ए सेलर वेंट टू सी टू सी व्हाट ही कुड सी but all that he could see was the bottom of the deep blue sea. तो आगे है make sentences with she and she, tell and tell। तो चलो देखो बच्चों, ये वाले सी और इस वाले सी में क्या फ़र्क है? इसमें स्पेलिंग की डिफरेंस है। देखो SEA और यहाँ पे क्या है SEE। बट सुनने में तो दोनों बोलने में और सुनने में कैसे लगेंगे? सेम ही लगेंगे। तो इसका यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं।
तो वैसे दूसरे वर्ड्स है टेल एंड टेल, तो TAIL और TALE टेल, तो दोनों बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो ये चारों वर्ड्स को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनानी है। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बनाई है सी, तो सी को यूज़ करके बनाया सेंटेंस, द शिप इज सेलिंग इट द सी। सी को यूज़ करके क्या सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली, तो मैं बॉल को क्लियरली नहीं देख सकता। टेल, हिज टेल इज वेरी लॉन्ग, उसकी टेल बहुत ही लंबी है। टेल, माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ ए फेरी, तो मेरे पिता ने मुझे एक परी की दिलचस्प कहानी सुनाई। तो चलो, ये इसमें आपको पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको अपनी ही टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे की स्टोरी क्या है। द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक बिफोर डिनर, समबडी कम इन, लुक एट व्हाट दे डिड। तो यहाँ पे पिक्चर आपको दिखती है, क्या है, 1 टेबल है, 3 चेयर्स है, और बॉल है, शू है, जग है, फ्लावर है, प्लेट्स है, ग्लास है, कैट भी है, प्लांट भी है, दिख रहा है ना आपको, फ्रूट्स है, रेट है। तो ये सभी आपको देखना है पहले, और उसके जो एक्सरसाइज आगे की है वो हमें करनी है। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, तो जो इसके अलावा आपने ये क्या देखा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है जो रॉन्ग जगह पे रखी हुई है, तो ब्लैंक्स फिनिश करनी है। तो ए बॉल ब्लैंक पापा बियर्स प्लेट, तो बॉल कहाँ पे पड़ा है, पापा बियर की प्लेट के ऊपर, तो क्या आएगा, ऑन। ए फ्लावर ब्लैंक ममा बियर्स प्लेट, तो फ्लावर कहाँ पर पड़े हैं, तो ममा बियर की प्लेट पे, तो वहाँ पर क्या आएगा, ऑन। ए प्लांट ब्लैंक बेबी बियर्स चेयर, तो ये प्लांट है वो कहाँ पर है, तो बेबी बियर के चेयर के नीचे है, तो क्या आएगा, अंडर। What else do you see in the picture? इसके अलावा आपने इस पिक्चर में क्या क्या देखा, तो आई सी ए राउंड टेबल विथ 3 चेयर्स, आई ऑल्सो सी ए ग्लास, ए जग, ए शू, ए कैट एंड रेट। तो मैंने एक राउंड वाला टेबल देखा, 3 चेयर्स है, ग्लास है, जग है, शूज़ है, कैट है और रेड भी है। तो चलो पता चल गया आपको। ओके, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, हमारा चैप्टर 6 यहाँ पे फिनिश होता है। आपको कुछ पता नहीं चला है तो आप मुझे ये कह सकते हैं, और वर्कबुक में मैं चैप्टर 6 आपको कंप्लीट करके फिलअप करके PDF कर दूंगी, तो आपको अपनी वर्कबुक में वो कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।